मैं चेन्या, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज की चर्चा है मॉडर्नाइजेशन पे। क्या भारत आज के नई दौड़ में बहुत तेजी से दौड़ रहा है? क्या भारत अपने संस्कारों को भूल रहा है? इस सभी बातों पे चर्चा करने के लिए आज के युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिया सिंह, अंशिका, अरुण और अरिहन। तो रिया जी, क्या आपका ये मानना है कि आजकल वेस्टर्नाइजेशन की लहर बहुत तेजी से दौड़ रही है और हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। अगर हम अपनी कल्चर से अलग हट करके कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमारे बेटरमेंट के लिए होता है, हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होता है, हमारी इंडिया की, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए होता है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हमारी परंपराएं जो हैं पीछे छूट रही हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति परंपराओं को साथ लेकर के चलते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी संस्कारों परंपराओं को साथ लेकर के चलना चाहिए। पर लेकिन अगर आज की दौर की करते हैं तो हमें अपनी सोसाइटी को अपने ट्रेंड के हिसाब से चलाना चाहिए। जी रिया जी, आपका कहना बहुत सही है, पर अरुण जी, क्या आपको ये बात सही लगती है? पहले मैं आपको सरल भाषा में बोलूं कि भारतीय संस्कृति ये है कि जो प्राचीन समय से जो चलता आ रहा है उसे हम आगे तक बनाए रखना। पर संस्कृति ये कहती है कि हमें सुबह उठ के जो सूरज की किरण है उनसे पहले हमें उठना चाहिए और नहाना चाहिए। परंतु आज का समय ऐसा है कि सोते 2 बजे हैं रात को और उठते 10 बजे। ये क्या संस्कृति है आज के टाइम? क्या इसे हम संस्कृति कहेंगे? आज का जो युवा है वो बाहर के वेस्टर्न कल्चर को इतना अडॉप्ट कर चुका है कि वो सारा कुछ भूल चुका है। वो अपने आप को ये देखता है कि मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे ऐसे रहना है। वो ये नहीं देखता कि तुम अभी भी भारत में हो और भारत की संस्कृति क्या है। संस्कार जिन्हें हम कहते हैं ना, संस्कार, यही संस्कार शो करते हैं कि हम कितना जो पहले की जो प्राचीन समय से चीज चलती आ रही है उसको कितना हम आगे तक बनाए रखेंगे। जो हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी उसको हम क्या बताएंगे, कैसे जी अरुण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो रिया जी कहना चाह रही हैं उनका कहना यह है कि हम अपनी संस्कृति के साथ साथ आगे वेस्टर्नाइजेशन को अपना रहे हैं, हम उसे नहीं भूल रहे हैं। क्या आप अरिहन जी ये बोलना चाहते हैं या ये मानते हैं कि जो हम वेस्टर्नाइजेशन में इतना ढल चुके हैं कि हम अपनी संस्कृति को भूलते ही जा रहे हैं और वो बिल्कुल भी हमारे साथ साथ नहीं चल रही है? आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जैसे हम आज के युवाओं से पूछते हैं कि आपको अपने मतलब त्योहारों के बारे में, जो महिलाएं अपने जो पहनावा पहनती थी, क्या आपको मालूम है कि जो हमारा त्योहार जनवरी में आता है मकर संक्रांति, उसमें जो ट्रेडिशनल फूड है वो क्या बनता है? आप बता पाएंगे नॉर्थ इंडिया में कौन सा फूड बनता है? हाँ जी, बता पाएंगे। हम कौन सा अपना संस्कार या अपनी परंपराओं को भूले हैं? दाल चूरमा बनता है। कोई भूला नहीं है अपने संस्कारों को या अपनी परंपराओं को, भूला नहीं है। पर अगर आप अपनी संस्कारों के साथ साथ अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अगर आप ग्रोथ कर रहे हो ना, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन आज मैं जो देखता हूँ, जो युवा हैं वो तरक्की के चक्कर में अपने संस्कार को भूल रहे हैं। मैंने जहाँ तक देखा, मैं युवाओं से बातचीत करता रहता हूँ, तो उनको ये नहीं पता कि होली क्यों मनाई जाती है, कि इसके पीछे की जो पुरानी कथाएं हैं वो क्या है, उन्हें नहीं मालूम। उनसे पूछो दिवाली और दशहरा में क्या अंतर है, वो उनको ये नहीं मालूम। दशहरा क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है। वो इस दौड़ में है कि वो अपने आप को इतना अच्छा दिखाएं वेस्टर्न कल्चर में कि हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। वो इस दौड़ में यार वो संस्कृति भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। उनको ये भी नहीं पता कि स्वतंत्रता दिवस, बिल्कुल। अब हम अंशिका के पास चलेंगे। क्यों बनाते हैं? अंशिका जी, जो ये कह रहे हैं वो ये है कि एक टाइम पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी संस्कृति को पूरा भूल जाएं और अपनी संस्कृति के बारे में किसी को पता ही ना हो कि भारत क्या था। तो आपको भी, अगर हम आजकल के युवाओं को देखते हैं तो अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी को ही महत्व देना, आपका भाषा को लेकर क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी अरुण कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने पुराने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को भूल रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये है कि हम अपनी सोसाइटी में कैसे ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी युवा हैं वो अपनी पुरानी की चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम किसी और ट्रेडिशन को अपना रहे हैं पुरानी चीज़ों को भूल के। नहीं, हम साथ चल रहे हैं। हमें ट्रेडिशनल बिलीव्स भी अपनी बहुत अच्छी तरीके से पता है और हम अपने नेशन की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम मॉडर्न हो रहे हैं, अर्बन हो रहे हैं, तो जो कि एक पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसमें कहाँ कुछ गलत अभी जैसे कि चेना ने बोला कि अब अगर हम एक लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंग्लिश है, इंग्लिश बोलना हमारे लिए आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों ना बेटर बने? क्यों इंडिया वाला सिर्फ हिंदी बोले? क्यों सिर्फ हिंदी बोले? क्यों जब हमारे इंडिया में बाहर के लोग आते हैं हम उनसे कितनी इजीली बात कर पाते हैं? क्योंकि हमें इंग्लिश आती है।
तो हम उनसे क्यों ना बात कर पाए, जब हमारी कंट्री में इतने सारे लोग बाहर से आते हैं, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ बात ऐसी है, तो हम क्यों एज अ स्टूडेंट अगर मैं वहां पे जाऊं तो मैं इजीली इंग्लिश में उन लोगों से बात कर सकती हूँ क्योंकि मुझे आता है, तो इसमें क्या गलत है? जो भारत है वो ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल होता है, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि हम एक ही भाषा में बात कर पाए। तो आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? मैं इसको लेकर ये कहना चाहूंगा कि हमें ये तो पता नहीं है कि भारत में हिंदी दिवस बनता कब है, और हम बात करते हैं कि कल्चर को लेकर चलेंगे, मॉडर्नाइजेशन को साथ लेकर चलना है कि तो जरूरी नहीं है कि देश को आगे हमको बढ़ाना याद है, रखनी देश चाहिए, को बस आगे आपको बढ़ाना है, अपने संस्कार और अपनी देश को आगे बढ़ाना है। परंपराओं को अगर साथ आपको- लेकर के चलना होता है। अगर आप उन चीजों को अगर- दिखाएंगे सुनाएंगे तो उससे कुछ नहीं रिया जी, होने अगर वाला है आपको अरुण जी, रिया कुछ जी, नहीं अगर होगा आपको उससे। इतनी चिंता है ना, अगर आपको तो अपने आपको हर संस्कारों चीज- के साथ हर लेकर के चीज याद चलना है। होनी जरूरी हमें है, याद हर चीज है, याद होनी जरूरी है। आप आप ये बिल्कुल बताइए नहीं कह स्वतंत्रता सकते हैं। दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या फर्क है? क्यों हमारा इसे अलग अलग बनाते हैं, और कौन सी डेट को क्या बनता है बताइए। ये तो आप अपनी बातें कर रहे हैं कि आप कुछ भी मैं तो पूछ बात रहे कर नहीं हैं। रहा। आप इस चीज से कैसे बता इस- सकते हैं कि ये क्यों- संस्कार और आप क्यों उनकी संस्कार बात क्यों कर नहीं? नहीं, आज के आप बच्चे, ऐसा नहीं आज कर का जो सकते। युवा को पता होना चाहिए। जी जी कौन नहीं सी नहीं जगह क्या बनता युवाओं है? को सब रिया पता है, जी, सब नॉलेज है। आपको- हमारे बूढ़े बड़े सिखा रहे हैं हमको, ऐसा रिया नहीं जी, है क्या कि सिखा हम रहे हो? सिखा क्या रहे हैं। सिखा- के अब आपको युवा बताइए है, ना, अब आप मैं आपसे हमारी पूछता बात रहा हूँ। सुनिए। नहीं तो यहाँ पर आप हमारे पास और आपसे भी पूछता रहा हूँ, पैनलिस्ट बैठे बताइए हुए ना। हैं, उनका भी एक opinion तो हमको चलाने लेना में है। यहाँ पर- अरुण जी एंड रिया जी, आपसे निवेदन है कि आप शांति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ने दें, क्योंकि हमें एक कंक्लूजन पर आना है। क्या ये वेस्टर्नाइजेशन हमारे कल्चर को खा रहा है? तो अरिहंत जी, आप मुझे बताइए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारा कल्चर आगे बढ़ता रहे और हम वहां पे लुप्त ना हो। मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा, जैसे जो वेस्टर्न फूड है, जंक फूड है, जो मैदा है, ये हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो हमारे पुरानी जब मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, बाजरा, गेहूं, सरसों, ये आज के युवा खाना पसंद नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। और उनको ये कहें कि दो मिनट में खाना पककर तैयार हो जाए, हमको बस वो चाहिए, हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। और साथ साथ तो नहीं चल सकती ये दोनों चीज़ें, जहाँ तक मुझे लगता है, और अपनी संस्कृति को हमें नहीं भूलना चाहिए। आजकल रिया जी बहुत सवाल उठते हैं लड़कियों के पहनावे को लेकर, क्योंकि वेस्टर्नाइज हो रहा है आजकल की लड़कियों का पहनावा। आपका उसको लेकर क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये सवाल हमेशा लड़कियों के पहनावे पे क्यों होता है, लड़कों के पहनावे पर क्यों नहीं होता? लड़की का पहनावा ऐसा, ये पहना है, वो पहना है, ये नहीं पहना, यहाँ ये नहीं किया, क्यों हमेशा लड़कियां क्यों, लड़के क्यों नहीं? ये बोल रहे हैं कि अपने ट्रेडिशन को लेकर के चलो, अपने कल्चर को लेकर चलो। ये खुद वेस्टर्न कल्चर कपड़े पहन के बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये खुद वेस्टर्नाइज उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप आते हैं ना धोती और कुर्ते में, तो और अच्छा लगता है जैसा आपको। ये एजुकेशनल ये धोती कुर्ता पहनना कोई नहीं कल्चर- पहन के आ इसको सकते। क्या ये मानते हैं आप? एक ये डिग्री तो तो सही- ये ये तो हमारा ये modernization ये तो ये है, इंडिया का ये कल्चर तो- है, इंडिया के रिया, पहले आप- लोग जो रिया, है पहले आप धोती ये कुर्ता समझे, पहनकर आते रिया, थे, आप- पहनते थे, तो रिया, आप अच्छे ढंग एक से एक फॉलो करके पहले तो किया आप ना। बात आप बात वैसे सुनिए, पहनावे बात में सुनिए आप पहले आप पहनावे में पहले आप बात तो westernized- सुनिए आप पहले। पहनावे में सिर्फ आप तो fashion- बोल रहे हो, पहनावे में आप बोले जा रहे हो, fashion सिर्फ को follow बोलिए, कर रहे हो, बोलने में आप संस्कारों की बात कर रहे बोलते हो, रहिए, ऐसे नहीं बोलते होता। रहिए, एक एक करके सुनिए, बोलेंगे तो बोलते हमारे रहिए आप। दर्शक आपको साफ सुनाई बोलते रहिए, देंगे, आप साफ बोलिए। सुन पाएंगे बोलेंगे, आपकी बात बिल्कुल को। बोलेंगे। बोलिए। आप गलत चीज कहेंगे तो हम आपको टोकेंगे और बोलते रोकेंगे रहिए, भी, बोलते वो हमारा फर्ज है रिया आपको जी, रोकना। रिया, हम भारत में आपका जब भी बिल्कुल- कोई त्योहार बनाया जाता है, सभी लड़के अपने जो तो सब हम लोग भी अपने अपने संस्कार देसी कपड़े उनको लेकर पहनते के हैं। चलते हैं। जब हमें लगता है कि हमें अपनी संस्कृति को, हम लोग जाते हैं कहीं अपनी शादी में या फिर कहीं हमारा प्रोग्राम होता है, हमारे त्योहार होते हैं, तो हम भी अपने सूट और साड़ियाँ पहनते हैं। आप नहीं कह सकते कपड़ों के बारे में, आप लड़कियों के लिए नहीं कह जहाँ सकते तक कुछ भी। पहनावे की बात है, अंशिका आपका इसके ऊपर क्या कहना हाँ, है? देखिए जैसा रिया ने बोला, हम अपने मॉडर्नाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि हम अपने पुराने जो हमारी साड़ियाँ हैं, सूट्स हैं, हम उनको भूलकर हम कुछ नया फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तब हम वो कपड़े भी पहनते हैं। और अगर मॉडर्नाइजेशन में अगर लड़के पहन सकते हैं जीन्स, तो लड़कियां क्यों नहीं पहन सकती? लड़कियां भी पहनेंगी। उसमें क्या दिक्कत है? आप लोग कर सकते इसमें हैं, क्या आप लोग दिक्कत है? करोगे, हम लोग नहीं कर सकते। पर मैंने जहां तक देखा है, आप लोग भी ये आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि आजकल की लड़कियों के मुंह से बहुत सुना है कि हमें सूट कुर्ती पहनने में अच्छा नहीं लगता, या हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं करते जितना हम शर्ट टी शर्ट या आजकल के वेस्टर्नाइज कपड़े पहनने में करते नहीं, हैं। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि आजकल इस चीज से बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लड़कियों को ट्रेडिशनल कपड़े पहनने में ज्यादा खुशी मिलती है, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा अच्छा महसूस करती हैं। उसमें वो अपनी इंडिया की संस्कृति को दिखाती हैं कि वो उनका सूट पहनना, झुमकी पहनना, वो सब उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपने वेस्टर्न कल्चर के, अपने वेस्टर्न कपड़े पहन लेने से वो अपने कल्चर को भूल गई हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा बिल्कुल भी। ये आप कैसे कह सकती हैं आप कि खुद हर promote कर रहे हैं। हर महिला चाहती है कि कुर्ती पहनना, झुमके पहनना? ये कैसे कह सकते हैं आप? आप हर महिला के पास जाती हैं, आप पूछती हैं जाकर के आपको क्या पसंद है?
आप खुद अपनी बात से हमारे बताइए आधुनिकरण को वो कर रहे हैं। तो बताइए। आप जाते हैं क्या हर महिला के पास और आपको क्या लगता है? आप जाके सर्वे करते मैं हैं। एक गांव से निकला हुआ आदमी हूँ, तो मैं तो हम भी गांव से निकला हूँ। निकले हुए, क्या हम यहाँ पर नहीं पैदा हुए, हम भी गाँव से तो निकले हुए, हम भी खेतों में गए, हमने भी इन लोगों को देखा है, हमने भी भाई संस्कारों साहब, को देखा है, हमने भी आज के परंपराओं समय को में देखा है। बोलता आप वो नहीं है, कह सकते ऐसा कि हमें आज के कुछ समय नहीं में पता। बोलता वो है जिसको खेती उगानी ना आती हो। आप भी वैसा ही कर रही हो, आपको पता तो है नहीं क्या है, आप सिर्फ बोले जा रहे हो। आपने सुनने का चिंतन आपको किया पता आपने? है, आपको भी नहीं पता है कुछ। आपने सुना? आप सिर्फ उसी का ठीक बात है, हम बोल रहे आगे हैं जो बढ़ते हैं, आपको हम लगा आगे है। आप बढ़ते यही हैं। नहीं देख रहे कि हमारी इंडिया इसी के बहुत साथ अब हमारी हमें आगे country बढ़ना बहुत चाहिए। कर रही है। पहले आप अपने आप रिया को और देखिए, रिया फिर और बात अरुण, कीजिए कि और महिला आप पहले सीखिए। रिया हर और महिला अरुण, को आपसे पसंद भी है, हर बात महिला को है। पसंद है। रिया और अरुण, आपके थॉट्स ही क्लियर नहीं हो हमें रहे। आपके क्लियर है, आपको तो पता ही नहीं है कि हमारे महिला को पसंद क्या है क्या नहीं है, कि हर महिला चाहती है कुर्ती पहनना, वो संस्कृति को अडॉप्ट करना। आप हर महिला की जिम्मेदारी है, हर महिला की जिम्मेदारी आप ले रही है। रिया जी और हर अरुण महिला जी, की रिया जिम्मेदारी और अरुण हर जी, हर महिला अरुण जी, हर महिला की रिया जिम्मेदारी और अरुण रिया जी जी ले रही है। वो हर अपना महिला की संभाल जिम्मेदारी लेती हैं। रिया जी ले रही है। अगर महिला को कल को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार रिया जी है। बिल्कुल नहीं। क्यों क्यों ऐसे फिर आप बोल फिर ऐसा सकते क्यों बोल रही हैं? क्यों आप ऐसे रहे? कैसे आप बोल बोल सकते क्यों रहे हैं? फिर ऐसा नहीं, कि हर महिला चाहती है? तो इसका मतलब आपको हर महिला की पता है, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो। एक मिनट, ऐसे तो आप भी बोल रहे हो। आप मैंने तो बोला ही नहीं, ऐसे क्या तो बोला आपने भी बोला कि है? हर मैंने क्या महिला- बोला है? ऐसे तो मैंने आपने क्या बोला बोला है? कि हर मैंने महिला क्या हर बोला है? महिला ऐसे कपड़े पहन रही है, मॉडर्न कपड़े पहन रही है। ऐसे तो आप भी बोल रहे हो कि आप एक मॉडर्न कपड़े यूनिवर्सिटी पहन रही है। बढ़ेंगे आपके पास आप एक यूनिवर्सिटी में मॉडर्न चली कपड़े जाइए, आप चुप आप एक रहिए। यूनिवर्सिटी में चली जाइए, अगर वहां आपको 10 से 15 लड़कियां अगर आपको वेस्टर्न कुर्ती में ही मिल जाए ना, मैं आपको गारंटी देता तो हूं। इसमें क्या गलत है? चलिए इसमें गलत चलिए क्या है? कॉलेज में, इसमें गलत आप क्या है? चलिए कॉलेज में, अगर कोई महिला चलिए घूमिए कॉलेज अगर में। कोई महिला किसी के आप आराम चलिए, पे आप सवाल चलिए। उठाने वाले कपड़े नहीं है, आप पहले कॉलेज में घूम के आइए। ये चुप, formal अरुण है और जी, ये नो, अरुण ये वेस्टर्न educational नहीं, वेस्टर्न institute की ये dignity फॉर्मल है, बनाए वेस्टर्न रखने का, के लिए। ठीक है? बिल्कुल। यहाँ का नहीं है। जी, अगर तो ये कोई आप हमें महिला- यहाँ का फॉर्मल बताइए, यहाँ का कुर्ता फॉर्मल। पजामा पहनिए आप, वो आप- फॉर्मल है। आप रिया जी अरे और यार। अरुण जी, आपसे निवेदन है कि आप शांत हो जाए आप कुर्ता ताकि हमारे पजामा दर्शक कॉलेज, आपको यूनिवर्सिटी, ध्यान स्कूल से में और पहनकर अच्छे से नहीं सुन जा पाए। सकते। और हाँ, किसी के पहनावे पे सवाल उठाने वाले हम कोई नहीं होते। बिल्कुल नहीं कह सकते। बिल्कुल आप भी अपने नहीं। पहनावे अरे को रिया जी, और आप तो देखिए। आप चुप आगे रहिए, और आपको हर देखिए। महिला की पता है, हमें आपको हर पता है, महिला की आपको पता है। क्या पता? आप अपने हर- आप हर- चुप रहिए, हर इंसान आप आपको चुप आप रहिए, पता है जी, आप आप कह चुप सकते रहिए, हैं। आप कह सकते हैं आप कि चुप संस्कारों को रहिए। फॉलो नहीं कर रहे। आप कैसे कह सकते हैं? आप चुप रहिए, आप कैसे चुप कह सकते रहिए। हैं कि संस्कारों को आपको follow हर नहीं महिला कर की रहे? गारंटी है। आप भी नहीं कह सकते ऐसा अब कि अरुण सारी जी और महिलाएं रिया भूल जी रही हैं शांत पुराने हो कपड़े। जाइए और सुनिए। अरिहंत जी, अब हमारा सवाल आपसे है कि आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने त्योहारों का जो संस्कृति है, जो त्योहारों पर होता है, उसको भूल रहा है क्या? क्या उसे ये नहीं पता आजकल त्योहारों पर क्या भारत की संस्कृति करती थी? इस पर आपका क्या कहना है? जो भारत के त्यौहार हैं उनकी पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है, कोई ना कोई वजह होती है कि हम त्यौहार क्यों मनाते हैं। जैसे जो मकर संक्रांति है उसका जो प्रतीक है वो ये है कि हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। नए साल में नहीं, हम सर्दी से गर्मियों की देखिए आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। नए साल में प्रवेश करने का मतलब नहीं होता है मकर आप संक्रांति। बोलने तो दीजिए, मकर संक्रांति का आप बोलने तो मतलब दीजिए। आपको बच्चे अरे नहीं आप- पता मकर संक्रांति का आपने मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि आपने तो आपको खुद ही नहीं पता। अरे आपने तो हर महिला आप की खुद ही नहीं पता। आपने तो हर महिला की गारंटी ले रखी आपको है खुद ही रिया नहीं जी, पता। आपने तो हर महिला की गारंटी ले रखी है। आप तो चुप ही नहीं है, आप तो चुप ही नहीं है। आप रिया जी, अरे पहले बात सुनिए, हम आप आपके पास भी आएंगे। पहले अंशिका जी, सुनिए हम आप। आपके कहिए, पास भी कहिए, आएंगे। बताइए। अभी आप पहले सुनिए आप। रिया जी, रिया जी और रिया जी, अंशिका जी और मैं आप- अरुण जी, हम मैं आपके आपसे एक पास बात आएंगे। बोलूंगा। नहीं, अभी नहीं बोलेंगे कोई बात। अभी अरिहंत जी का टाइम है, अरिहंत जी को बोलने दें। आपको बोलने की अरिहंत जी आप बोलिए, आपको जवाब देंगे। आप बोलिए अरिहंत जी, मकर अरिहंत जी को संक्रांति बोलने का दें। त्योहार है, आपको तो हर महिला की पता है, आप चुप रहिए बस। आपको पता है ऐसे तो लोगों की कि कौन हमारे कल्चर को मैंने तो पहचान बोला रहे ही हैं, नहीं है ये। आप ये- बोल रहे हैं, आप मैंने साथ ही बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड आप आपने साथ ही बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड आपने बोला है कि हर महिला चाहती है मैंने झुमके उसके लिए पहनना। एक माफी मिनट मांगी, अरुण जबान जी, आप ही फिसल के गई साथ ही थी। कुछ कहना चाह मैंने रहे हैं माफी उनकी मांगी बात है, को मेरी आगे आपके साथ ही माफी मांग रहे हैं। जुबान भी फिसल रही है इनकी जुबान ठीक कराइए पहले तो आप। तो आप सुनिए, बोलिए आप, जो मकर अरिहंत जी। ट्रेडिशनल संक्रांति का कल्चर की त्योहार बात है, कर रहे हैं, आपने तो गलत कह दिया। रिया, एक मिनट सुनिए, पूरी शांत बात हो तो जाइए, सुनिए एक आप, मिनट। पूरी बात फेस्टिवल का अरिहंत महत्व भी आपने गलत बता दिया है। अरिहंत जी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो हमें यह दर्शाता है कि हम सर्दियों से गर्मियों की ओर प्रवेश कर रहे ये हैं। भी आप गलत कह रहे हैं, ये भी आप गलत आप कह रहे बताइए हैं। इसका। मकर संक्रांति का ये बिल्कुल मतलब नहीं। ये बताइए। होता है कि जब हम हमारे क्रॉप्स हम हार्वेस्ट करने का टाइम आता है तब हम उसको मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है? उसको जब कहते हैं मकर संक्रांति। नहीं, ये इसको एग्रीकल्चर से नहीं, करते नहीं, हैं आप रिलेट। agriculture से हम नहीं। इसको अरिहंत जी, एग्रीकल्चर अरिहंत जी, से आप रिलेट रुकिए, करते हैं अरिहंत जब जी, हमारे अरिहंत क्रॉप्स जी, हार्वेस्ट होते हैं अरिहंत जी, तब हम रुकिए, एंटर हम देंगे करते इसका हैं जवाब, मकर हम देंगे संक्रांति जवाब। में। अंशिका जी, अरुण आप जी एक कुछ ऐसी कह रहे फसल थे। बता दिए नहीं। जो आप एक ऐसी फसल बता दिए जो जनवरी
जनवरी में
काटी काटी जाती जाती है। है। बताइए, आप चुप रहिए, प्रिया जी, आप आप मेरे चुप से रहिए। पूछ रहे हैं, ठीक है? बताइए मैं आप। नहीं, मैं आपको क्यों बताऊं? पहले तो आप मुझे ये बताओ, आपसे तो आप आपको एक तो फसल अपना का नाम culture बताइए ना। पता नहीं। अब आप तो बोल रहे हो। आपने अभी अब आप ही एमएनएल बोल से रहे हो। आपने फेस्टिवल अरे मना आप लिया। पता ही नहीं है। आप होली बोल सकते आपको थे, पता ही दिवाली नहीं बोल है। सकते हैं। अरे आपको क्या पता है? आपको भी तो नहीं पता। हम बताएंगे। आपने गलत बताया हम सबसे बताएंगे पहले जनवरी में। तो। आपने हम गलत बताएंगे। बताया। आपको पता ही नहीं है मकर संक्रांति क्यों बताएंगे। मनाई जाती है? हम बताएंगे। आपको पता ही नहीं है? आपने 2 बार चांस दिया, दोनों बार आंसर गलत दिया हमको पता ही नहीं है कि आपको फसल पता ही कौन सी नहीं उगाई है? जाती है। ऊपर से बात सुनिए, आपका साथी खुद सॉरी बोल रहा है, खुद जबान फिसल रहा है। अरे उसे आप बोलिए। उसको लेके मत बैठिए रिया जी। देखिए, आप मैं उसको आपको लेके एक मत बात बैठिए बताती रिया हूँ। जी। सुनिए, अब जो हम पूछ रहे हैं आप वो बताइए सिर्फ। आप वो बताइए सिर्फ जो हम भाई, पूछ रहे हैं नहीं, आपसे। अंशिका, रिया, अरुण, अरिहंत, आप लोगों की वॉल्यूम मुझे डाउन है, आप लोगों की आवाज रिकॉर्डिंग में नहीं जा रही है। आप आज के युवा हैं, एक समझदारी से बातचीत करेंगे सुनिए। तो दर्शक आपको देखिए। सुन पाएंगे। 1 मिनट अंशिका जी। Sorry. और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ इसी के साथ कि आज का जो ये सब डिबेट था वो आप युवाओं के लिए था। भारत एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों का सम्मान भी करता है और दूसरे देशों की संस्कृति को जानता भी है। पर एक बहुत ही फेमस गीत की ये 2 लाइनें हैं, दूसरे की जय से पहले खुद की जय करें। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं चेन्या आपने इसी सही के कहा। साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।